ऊंची ऊंची पहाड़ियों और टेढ़ी मेढ़ी धाराओं के बीच बसे एक अनोखे गांव में विक्रम नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। विक्रम अपने मनमोहक कहानी कहने के कौशल के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, खासकर गांव के किशोर बच्चों के बीच। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था, बच्चे विक्रम के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, उनकी कहानियों के माध्यम। एक शाम एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया के नीचे विक्रम ने एक जादुई जंगल के बारे में एक कहानी बुनना शुरू किया, जहां पेड़ सुनने वालों को रहस्य बताते थे। उत्सुकता से चौड़ी आंखों वाले किशोर हर शब्द पर टिके हुए थे। जैसे ही कहानी सामने आई, आयशा नाम की एक बहादुर युवा लड़की ने अपना हाथ उठाया। अगर कोई पेड़ों के रहस्यों को नहीं सुनता तो क्या होता है? उसने पूछताछ की। उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। विक्रम मुस्कुराया। आह आयशा, इस मंत्रमुग्ध जंगल में जो लोग फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हैं, वे खुद को भ्रम की भूल भुलैया में खोए हुए पाते हैं, जो केवल छूटे हुए अवसरों की गूंज से निर्देशित होते हैं। समूह ने समझ में सिर हिलाया और कहानी सुनाना जारी रहा। इस बार यह दूर के राज्य में स्थापित एक रोमांचक साहसिक कार्य था, जहां एक शरारती अजगर एक खजाने की रक्षा करता था। दर्शकों में एक विचारशील लड़का राहुल अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। अजगर ने खजाने की रक्षा क्यों की, और उसमें ऐसा क्या था जो इतना कीमती था? राहुल ने सवाल किया। विक्रम ने हंसते हुए कहा, आप देख रहे हैं, ड्रैगन के पास एक दिल था जो साथी चाहता था। खजाना सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि एक जादुई दर्पण था जो किसी के दिल की सच्ची इच्छाओं को दर्शाता था। ड्रैगन अकेला और गलत समझा गया, एक ऐसे दोस्त की तलाश में था जो देख सके इसके डरावने बाहरी भाग से परे। विक्रम की कहानियों में छिपे ज्ञान को आत्मसात करते हुए बच्चों ने विचारशील दृष्टि का आदान प्रदान किया। जैसे जैसे कहानियां सामने आती गईं, विक्रम और किशोरों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। उन्होंने पाया कि कहानियां केवल मनोरंजन नहीं थीं, उनके पास जीवन, करुणा और समझ के बारे में मूल्यवान शिक्षाएं थीं। एक शाम आत्मनिरीक्षण में रुचि रखने वाली एक जिज्ञासु लड़की पूजा ने एक गहरा सवाल पूछा। विक्रम अंकल, क्या आपकी कहानियों के पात्र वास्तविक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? विक्रम रुक गया। उसकी आंखों में जीवन भर की यादें झलक रही थीं। प्रत्येक पात्र में सच्चाई का एक अंश होता है मेरे प्रिय। वे मानव स्वभाव की जटिलताओं, हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों और उन गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्हें हम धारण करने की इच्छा रखते हैं। कहानियों में हम स्वयं का प्रतिबिंब पाते हैं। जैसे जैसे रातें हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, किशोरों का समूह विक्रम के साथ कल्पना के दायरे की खोज में लगा रहा। प्रत्येक कहानी आत्म खोज की यात्रा बन गई, क्योंकि बच्चों के प्रश्न जीवन की जटिलताओं में गहराई से उतर गए। एक दिन जब समूह बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ, राज, हाथ में एक नोटबुक लिए एक विचारशील लड़का, ने कई लोगों द्वारा साझा की गई भावना व्यक्त की। विक्रम अंकल, आपकी कहानियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आपके द्वारा साझा किए गए ज्ञान का बदला हम आपको कैसे चुका सकते हैं? विक्रम की आंखें गर्मजोशी से चमक उठीं। मेरे प्रियजनों, सबसे बड़ा उपहार जो आप दे सकते हैं वह है इन कहानियों की सीख को अपने दिलों में रखना। दुनिया के साथ दया, सहानुभूति और समझ साझा करें और मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और इस तरह उस प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया के नीचे कहानियां सुनाने वाले व्यक्ति और सुनने वाले किशोरों के बीच एक शाश्वत संबंध बन गया। प्रश्नों और उत्तरों, कहानियों और विचारों के माध्यम से उन्होंने साझा अनुभवों का एक चित्रपट तैयार किया जो हमेशा उनके जीवन के ताने बाने में अंकित रहेगा। गांव भले ही छोटा था, लेकिन विक्रम की कहानियों का प्रभाव असीमित था, जो किशोरों के दिलों में गूंजती थी, जो उनकी बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर कहानी कहने और खोज की अपनी यात्रा पर निकल पड़े।